नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र सर्वेश कुमार मौर्य। जैसा कि आज मैं मौर्य समाज के कुछ बड़े नेताओं के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। उनका वास्तविक राजनीति क्या है और बनावटी राजनीति क्या है और वो समाज में करना क्या चाहते हैं, इस विषय पर मैं आज एक चर्चा करने वाला हूं। इस चर्चा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं नाम लेना चाहूंगा दो बहुत बड़े नेताओं की। हालांकि आप लोगों को ये हजम नहीं होगा, मतलब कुछ लोगों को हजम नहीं होगा कि ये लोग कैसे बड़े हो गए। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ये बड़े चेहरे में आते हैं मौर्य समाज में। और दूसरे नंबर पे यदि देखा जाए तो एक समझ लीजिए युवाओं को प्रेरणा देने वाले या युवा लोग उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, जैसा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा। तो ये दो बहुत बड़े चेहरे और प्रभावी चेहरे हैं। उसके बाद हम नाम ले लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, है ना। और फिर बिहार में देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा जी। तो देखिए समाज क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका विशेष कारण यह है कि मान लीजिए दो नेता जो मैं बड़े चेहरे की बात किया, हालांकि अपने अपने जगह पे सभी बड़े हैं, लेकिन वास्तविक रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी और सम्राट चौधरी कुशवाहा जी ये सबसे बड़े चेहरे में गिने जाते हैं। और बाकी होंगे लोग बड़े अपने अपने हिसाब से। तो मेरा कहने का पूरा तात्पर्य यह है कि समाज इसलिए शोषण की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को और सम्राट चौधरी, ये दो नेताओं को छोड़कर बाकी जितने नेताओं का मैंने नाम गिनाया है, ये सभी लोग समाज के बीच में जब आते हैं, मैं शोषितों को न्याय दिलाऊंगा, वंचितों को न्याय दिलाऊंगा, पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगा, हम सब शोषित हैं, ये लोग कह कह के समाज को शोषित बना दे रहे हैं। और दरअसल में समाज शोषित नहीं है जितना ये लोग कह के बना दे रहे हैं। और ये लोग धार्मिक कहते नहीं है। हालांकि जो जमीनी स्तर है, चाहे वो केशव प्रसाद हो या सम्राट चौधरी हो या कोई भी समाज का नेता, जितना भी, मैं सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूं। जमीनी स्तर पे कोई भी व्यक्ति उतर के समाज का हालचाल पूछने नहीं जा रहा है। हालांकि फिर भी ये जो दोनों नेताओं का मैं पहले नाम लिया, ये लोग किसी प्रकार का धार्मिक उपद्रव नहीं करते हैं। अगर कभी बात करनी होती है तो स्पष्ट समाज की बात कर देते हैं, लेकिन उसमें धार्मिक तालमेल कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन और जो नेता हैं, ये लोग क्या करते हैं, बस समाज का यानी समाज के लोगों को भड़का करके उनके हाथ में झंडा और डंडा पकड़ा देंगे, विशाल जनसमूह निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव आएगा वैसे ही बड़ी पार्टियों से पैसा लेकर के हारने वाला प्रत्याशी वहां उतार देते हैं। तो ये समाज के लोगों को समझना होगा। और समाज के लोग क्या करते हैं, बस धार्मिक, यानी जो विदेशी लोग चाह रहे थे, तो चाहे आप ब्राह्मण यदि विदेशी है तो ब्राह्मण लोग भी कहेंगे बौद्ध विदेशी है। उसके बाद जो है कि फिर विदेशी विदेशी करते हुए आपस में लड़ते रहिए और आपस में मरते रहिए। मैंने देखा है लोग उदाहरण देते दूसरे की, मैंने और बिरादरियों में देखा है, कैसा ही परिस्थिति आ जाए, किसी प्रकार का संगठन बना ले, किसी प्रकार का पार्टी बना ले, लेकिन आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करता है, एक दूसरे पे खींचातानी नहीं करता है। लेकिन हमारे समाज में जितनी पार्टी है वो उन पे निशाना साधेंगे, उन पे निशाना साधेंगे। मीडिया वाले माइक लाएंगे आगे तो कहेंगे नहीं बड़ी अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब वास्तविक साथ देने की बात आती है तो उसके विरुद्ध में अपना प्रत्याशी उतार देते हैं। ये कैसा साथ है भाई? जब आप साथ थे तो अपना प्रत्याशी क्यों उतारे? हाल ही में जो पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ था, फाजिल नगर का देख लीजिए, वहां पे एक तरफ से जो है कि सुरेंद्र कुशवाहा थे, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वही हाल देख लीजिए, जो केशव प्रसाद मौर्य जी सीट हारे थे अपना, वहां पर भी जन अधिकार पार्टी की तरफ से मौर्य कैंडिडेट उतार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को हराने के लिए अपने लोग ही कार्य कर रहे हैं और दोष देते हैं तीसरे की। और दूसरी बात, कोई भी कार्यक्रम होगा तो ये लोग क्या करते हैं, नहीं हम रविवार का समय निकालेंगे। अरे भाई रविवार का समय निकालेंगे, लेकिन अन्य समाज में ऐसा नहीं होता है। जिस दिन सब लोगों ने मूड बना लिया उस दिन लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग समझते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग 1 मिनट का समय देने के लिए तैयार नहीं है, और फिर जब पीटे जाएंगे, टूटे जाएंगे, लतियाए जाएंगे, तब संगठन ढूंढते हैं कि संगठन के पास चलो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे कभी काम नहीं होता है। जब संगठन
जनसंपर्क अभियान चलाया है, संगठन जनसंपर्क यात्रा चलाया है। तो जब आप लोगों से संगठन संपर्क कर रहा है, आप लोगों से कुछ पूछ रहा है, आपकी समस्या पूछ रहा है, आपको जुड़ने का आह्वान कर रहा है, तो पहले पूछते सैलरी कितनी मिलेगी। जब आपने पहले सैलरी की बात कर ली, तो जो आपको सैलरी दे सके उसके पास जाइए और उसके पास अपनी समस्या लेकर जाइए। ये विश्व मौर्य परिषद है, यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ पर तन मन धन सब कुछ समर्पित करके कार्य किया जाता है, तभी वो विश्व मौर्य परिषद में कार्य कर सकता है। अन्यथा विश्व मौर्य परिषद में फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं सभी नेताओं से कहना चाहूंगा, जमीनी स्तर पर उतरो और धार्मिक कोई मुद्दा मत रखो। समाज में जो है कि व्यापारिक सिस्टम कैसे मजबूत हो, जब व्यापारिक सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो एजुकेशन खरीदने में सक्षम हो जाएंगे, और जो है कि समाज में छोटे बड़े का कर्तव्य क्या होता है उसको बताने का प्रयास करें। कभी भी, अब मैं देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, लोग कहेंगे असंवैधानिक है, लोग चिल्लाते हैं चुनावी मंच से SC ST OBC भाई भाई। अरे भाई, पहले बिरादरी तो एकत्रित कर लो, फिर भाई भाई देखना। घर का खर्चा चल ही नहीं रहा है, घर के पूरे लोग सही से भोजन कर ही नहीं पा रहे हैं, ना भर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि सबको भंडारा देंगे, कहां से दोगे भाई। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, तो बात समझिए कि आखिर कृपा कहां पर अटकी हुई है। लोग कहते हैं ना विदेशियों ने कब्जा किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत में जितने भी बौद्ध विहार हैं 99% विदेशी बौद्धों का, यानी विदेशी बौद्ध भिक्षुओं का उस पर कब्जा है। किसी के अंदर हैसियत है उस पर बोलने की। और दूसरी बात, जितने भी कटोरा लेकर के भगवा वस्त्र पहन के टकला होकर के निकल दे रहे हैं, ये कहते हैं ये वैज्ञानिक धर्म है। ये भीख मांगना कौन सा वैज्ञानिक धर्म है। समाज को भिखारी बनाना चाहते हो। समाज को कटोरा नहीं, नोटबुक और पेन दीजिए, उनको व्यापारिक सिस्टम में लाइए। उसके बाद जब व्यापारिक सिस्टम मजबूत होगा तब जाकर के बड़ा बड़ा शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन नहीं, भगवा वस्त्र नहीं पहनोगे, टकला भी हो जाओगे, गोल गोल कटोरा ले लोगे भिक्षा मांगने के लिए, उसके बाद भगवा का विरोध करोगे। ये कैसा दोगलापन है। और मौर्य समाज के लोगों, आप लोग ध्यान रखना, जिस जंगल में शेरों की संख्या बढ़ जाती है, अन्य जानवर या तो वहां से पलायन कर जाते हैं या तो शेरों का शिकार बन जाते हैं। तो आप शेर बनकर रहो, आपको दलित नहीं बनना है, आपको हिंदू या बौद्ध या जैन या सिख की लड़ाई नहीं लड़नी है। आप जो है इस भारत भूमि के रक्षक हो, आप विश्व विजेता परिवार के वंशज हो, ऐसे रहो। और विश्व विजेता परिवार का कभी शोषण कतई नहीं हो सकता, और जो शोषण का रोना रो रहे हैं वो मौर्य नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना। क्योंकि सम्राटों का कभी शोषण नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं ना तमाम प्रकार के उपद्रव, एक छोटा सा मुद्दा कहीं पा जाते हैं, छोटा सा फॉल्ट पा जाते हैं। इन लोगों में कमी क्या है, कभी शिक्षा के ऊपर जो है कि कैसे बढ़ाया जाए, कभी एक को बच्चे का फीस भरवा के, जितने भी बौद्ध संगठन है, जितने भी मौर्य संगठन है, कभी बच्चों का फीस जमा करवाए हैं, कभी जो है कि बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में या किसी प्रकार का पैसा लगा के रोजगार, यानी जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं फिर भी उनकी उम्र बढ़ती जा रही, कभी उनके लिए रोजगार कार्यक्रम चलाए हैं, कभी नहीं। ये खाली आपसे चंदा लेंगे और आप ही के घर पे कार्यक्रम करेंगे, आप ही से भोजन करके फिर जब आप दोबारा उनके पास जाओगे तो कहेंगे मेरा पकड़ वहां तक नहीं, मैं राजनीति से दूर हूं। भैया जब राजनीति से दूर हो तो समाज में घूमने की क्या आवश्यकता थी। एक तरफ कहते हैं हम समाज को जोड़ रहे हैं, जब कोई समाज की बात करता कहते हैं दूसरा समाज नाराज हो जाएगा। क्यों संगठन बना लिए जब दूसरा समाज नाराज होने का इतना ही डर सता रहा था। तो समाज के लोगों, मैं कहना चाहूंगा सही संगठन का चुनाव कीजिए, क्योंकि समाज को एक करना है। तो धर्म अपने घर में कोई भी मानो, लेकिन संगठन में अगर हो तो आपको संगठन के नियम और कानून से चलना है। और संगठन के भी पदाधिकारियों से या सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का धार्मिक कटाक्ष अगर सुनने में आया तो उनको वहीं पर स्टॉप लगा दिया जाएगा या तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर उनके लिए संगठन में कोई जगह नहीं। संगठन में केवल और केवल चंद्रगुप्तवादी काम होगा और चंद्रगुप्तवादी विचारधारा का पालन होगा। और बाकी रही बात धर्म की,
तो मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपने एंगल से धर्म का कार्य करे, लेकिन दूसरे के मार्ग में रुकावट बनने का कार्य कदापि नहीं होना चाहिए। और समाज के लोग अगर धर्म इतना ही मानते हैं तो कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ होता है तो विश्व मौर्य परिषद के आचार्यों को बुलाइए। अगर इतने समाज जोड़ना है, काहे के लिए जो है कि दूसरे को बुला लेते हो? आपको बौद्ध परंपरा से कराना है तो भी विश्व मौर्य परिषद के पास ही आइए। आपको सनातन परंपरा से करानी है तो भी विश्व मौर्य परिषद ही आचार्य उपलब्ध कराएगा, बिरादरी का आचार्य उपलब्ध कराएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि बिरादरी का पैर विद्वान के रूप में आप छूइए या मत छूइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बौद्ध भिक्षु के नाम पे एससी समाज का पैर छूते हो, शर्म नहीं आती है तुमको? क्योंकि जो भिक्षु के नाम पे एससी समाज का पैर छू रहा है वो कदापि मौर्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए, और जो लोग कहते हैं कि फलाने नहीं होते तो भारत में कोई शिक्षित नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, फलाने नहीं होते तो यहाँ पर जो है इतना बड़ा लिखित यहाँ का भारतीय दस्तावेज नहीं होता? तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, फलाने चीन में भी तो नहीं थे, फलाने अमेरिका में भी तो नहीं थे, फलाने ऑस्ट्रेलिया में भी तो नहीं थे, फलाने जापान में भी नहीं थे, लेकिन यह देश कैसे बचा है, कैसे विकसित हो गया? तो इसके लिए ये फलाने का रोना बंद करो, फलाने का हवाला देना बंद करो। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, कोई नीला सियार है, कोई नीला सियार है, वह एक बार बोल रहा था कि हम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। मैं पूछना चाहूंगा ये नीले सियार कब से उनके वंशज होने लगे? और फिर अभी सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा हूं उसका, वह नीला सियार पता क्या कह रहा है? यह देश सम्राट चंद्रगुप्त या सम्राट अशोक का है। और उसको मौर्य समाज के लोगों ने इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि वहां पर भूल गए कि ये नीला सियार था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समाज का व्यक्ति वही चीज कहता है तो इन सबको वायरल करने में क्या बोलते हैं भोजपुरी में कि नानी याद आ जाती है, नहीं वायरल करते हैं। लेकिन वही कोई नीला सियार बोल देता है, वही कोई जो है कि जो 1450 वर्ष पहले धर्म उदय हुआ उसका व्यक्ति बोल देता है, जिसको कह सकते हैं दाढ़ी वाला, दाढ़ी होता है मूछ नहीं होती है, या टोपी वाला, वो बोल देता है तो उसको वायरल करने लगते हैं। नीला सियार बोल देता है उसको वायरल करने लगते हैं। लेकिन अगर अपने समाज का कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और बात करते हैं समाज में एकजुटता लाने की। ये कैसी एकजुटता है? कोई एससी समाज का व्यक्ति हो, कोई एसटी समाज का व्यक्ति हो, उसे घर में बुला करके रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर रहे हो। और यदि चंद्रगुप्त मौर्य जैसा साहस रखने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य के सिद्धांतों पे चलने वाला कोई सामने राज तिलक करके आ रहा है तो उसको का तिरस्कार कर रहे हो। तुम मौर्य हो ही नहीं सकते, तुम भी एससी और एसटी में आते हो। तो मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक। और कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बुरा भला लिखते हैं, हालांकि भला नहीं लिखते हैं, बुरा लिखते हैं। तो मित्रों, लिखते रहो। तुम ही लोग तो हो कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया नया चैलेंज दे रहे हो। तो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हो। जितनी वीआईपी गाली लिखोगे उतना वीआईपी धन्यवाद मिलेगा, क्योंकि पिछले कई वीडियो में वीआईपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार अभद्रता की गई है कि शायद कोई सोचा नहीं होगा। तो उन सबसे उनके संस्कार दिख रहे हैं, उनकी परवरिश दिख रही है। और जल्द ही स्क्रीनशॉट के माध्यम से उस पर भी वीडियो बनेगा और सबके नाम सहित जो है उजागर किया जाएगा। और अगला वीडियो हमारा आने वाला है बच्चों की परवरिश कैसे करें। बिल्कुल अगला वीडियो मैं इसी पर बनाऊंगा कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद और कौन सा वीडियो हम बनाएं और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए। क्योंकि मैं यही कहूंगा, आप शेर हो तो शेर की तरह रहो, दलित की तरह नहीं, दलित की तरह नहीं, मौर्य बनकर रहो। चाहे किसी भी टाइटल में विभाजित रहो, लेकिन मौर्य समाज के नाम पर एकजुट हो जाओ। इसी में भलाई है। चंद्रगुप्तवादी बनो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वंशी, चंद्रगुप्तवादी बनने में ही भलाई है। तभी शासन सत्ता हाथ में ले सकते हो। कटोरा पकड़ने से क्या मिलेगा? बस 50 ग्राम चावल मिलेगा, 100 ग्राम आटा मिल जाएगा। क्या उससे राजा बन पाओगे? कभी नहीं। तो इसके लिए राजा बनो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।